हाय, एमडीआरटी की बात। आज का वीडियो बहुत खास है और ये पब्लिक डिमांड पर है। ये उन सब लोगों के लिए है जो एमडीआरटी बनने का सपना देख रहे हैं, कमिटेड हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या अगले 10 दिन में एमडीआरटी किया जा सकता है? तो आइए इसको समझते हैं। तो मैं आपके साथ 10 नियम शेयर करने वाला हूं, 10 गोल्डन रूल्स, 10 कमांडेंट्स टू बिकम एमडीआरटी। तो स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहला है ग्रोथ माइंडसेट। सो एक कहावत है, वॉट एवर यूर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ये बहुत ही फेमस एक ऑथर हुए हैं, नेपोलियन हिल, उनका कोट है। मतलब आप जो भी सोच सकते हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप 10 दिन में एमडीआरटी करना चाहते हैं, कमिटेड हैं, आप जरूर कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। एक इंश्योरेंस एडवाइजर एक दिन में कितना इंश्योरेंस पॉलिसी सेल किया होगा? क्या कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में? 10, 50, 100, 500? आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और ये रिकॉर्ड हमारे देश से ही है। एक दिन में 17,000 केसेस पेंशन पॉलिसीज के सेल किए हैं इंश्योरेंस एडवाइजर ने इंडिया में, जिनका नाम है रितु नंदा। 17,000। आपको 1700 भी नहीं सेल करना है एमडीआरटी बनने के लिए, 100 भी नहीं करना है। हार्डली 20, 30, 40 केसेस एंड यू विल बी एमडीआरटी। अब सेकंड रूल समझते हैं, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, फाइंड द गैप। तो आपने अभी तक जो भी किया है, आपका जो एमडीआरटी का टारगेट है प्रीमियम या कमीशन के ऊपर, आप उसमें से माइनस कर दीजिए और देखिए कि अभी आपको कितना और करना है। उदाहरण के तौर पे आपका गैप है 20 लाख रुपए का और आपका जो एवरेज केस है मान लेते हैं 1 लाख रुपए का है। दैट मीन्स आपको 20 केसेस करने हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि 20 केसेस मुझे करना है टू अचीव एमडीआरटी। और आपका रिकॉर्ड बताता है कि आपका जो कन्वर्जन है वो 1:3 का है। दैट मीन्स आपको अगले 10 दिन में करनी होगी 60 1-to-1 फेस टू फेस मीटिंग। तीसरा जो गोल्डन रूल है वो है प्रायोरिटाइज हाई वैल्यू सेल्स। इसका मतलब क्या है? मुझे ऐसे लोगों को अप्रोच करना है, टारगेट करना है जो बड़ा टिकट साइज दे सकते हैं, जिनकी पॉकेट बड़ी है। और इसके लिए यू शुड टारगेट दोज पीपल जिनकी इनकम 15-20 लाख प्लस हो। अब कौन से प्रोडक्ट पे फोकस करना है? सो आई विल पर्सनली रिकमेंड टू सेगमेंट। वन इज चाइल्ड एजुकेशन गोल प्लानिंग एंड सेकंड इज रिटायरमेंट। इसके 2 कारण हैं। चाइल्ड एजुकेशन कॉस्ट 10% से इंडिया में बढ़ रही है और अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो एक बच्चे का कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 25 लाख से स्टार्ट होकर 70 लाख तक जाता है। और अगर आप रिटायरमेंट देखेंगे तो रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बेयर मिनिमम जो आता है वो 3 CR, 4 CR, 5 CR के आसपास आता है। तो अगर आप ये 2 गोल के लिए प्लानिंग करते हैं, आपका जो केस साइज है वो केस साइज आपका बड़ा होता है, जिसके कारण आप आपके एमडीआरटी को अचीव करने के लिए आप अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हैं। चौथे रूल पर आते हैं, वो है लीवर्ज एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनके बहुत सारे गोल ऐसे होंगे जो अभी भी इनकम्प्लीट होंगे। आपने उनके साथ जब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम मीटिंग किया होगा तो आपको पता चला होगा कि इनके कौन कौन से गोल हैं जो अधूरे हैं। तो आप उनके साथ रिकनेक्ट कीजिए और उनके जो अधूरे गोल हैं उनको पूरा करने के लिए आप उनके साथ डिस्कशन को कंटिन्यू कीजिए। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है, जो रूल आता है वो आता है आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्लाइंट्स। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट बेस है, कि सोशल कॉन्टैक्ट है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन लोग हैं जो आइडियल क्लाइंट है आपके लिए। तो मैं आपको इसके लिए एक सिंपल मंत्रा देता हूं। मंत्रा वो है, आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना चाहिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस के समय आपको पैसा उधार दे सकते हो। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग पैसा उधार देते हैं वो आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर आप उनके पास जाएंगे और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपने प्रोडक्ट से, चांसेस आर वेरी हाई कि आपको क्लोजिंग मिलेगा ही मिलेगा। फिर हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, सोशल मीडिया आउटरीच। तो आपके जितने भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, आप उनको आउटरीच कीजिए। आपके पास जो यूनिक प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं वो उनको ऑफर कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि आपका ये जो 60 मीटिंग का टारगेट है ये आपके आउटरीच से अचीव हो जाए। मूव करते हैं रूल नंबर 7। आपको आपके डे को शेड्यूल करना है विथ मिनिमम डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये कि अगर मुझे 60 मीटिंग करनी है 10 दिन में, इसका मतलब मुझे पर डे 6 मीटिंग करनी है। और आपका जो कैलेंडर है उस तरह से आपको तैयार करना है कि आप
ऐसे कामों में इन्वॉल्व ना हो जहां पर आपका प्रोडक्टिव टाइम जाए, आप अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। 8वां आता है यूजिंग प्रोडक्टिविटी टूल्स। तो इसके लिए आपको कुछ अच्छे वीडियोस बनाने चाहिए, आपके पास वीडियोस होंगे, वो आपको सर्कुलेट करना चाहिए। मार्केटिंग के लिए आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स इस्तेमाल करना चाहिए, आपके पास रेडीमेड कोड्स होना चाहिए। ये सारे टूल्स आपको हेल्प करेंगे इमीडिएट क्लोजिंग में। अब आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 9, वो है सीक सपोर्ट। आपको लोगों से सपोर्ट मांगना चाहिए। तो एक हो गया वो लोग जिनको आप अपना मेंटोर मानते हैं, गुरु मानते हैं, या जिनसे आपने कुछ सीखा है। इसमें आपके सीनियर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फेलो MDRT COT हो सकते हैं, और आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं कि आप एक बहुत एम्बिशियस प्लान लेके चल रहे हैं और उसके लिए यू नीड देयर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। और आखिरी आता है, आपको जो डेली स्मॉल्स विन मिलती हैं वो आपको सेलिब्रेट करनी है, जो छोटी छोटी विन है, और आपको इस पूरे प्रोसेस में पॉजिटिव बने रहना है, और ये सारे रूल्स को आपको डेली फॉलो करना है। बिलीव मी, अगर एक दिन में एक एडवाइजर 17,000 पॉलिसी सेल कर सकता है, सो सेलिंग 20-30 केसेस इन 10 days इज नॉट डिफिकल्ट। ऑल द बेस्ट, गो फॉर MDRT, COT एंड TOT।